हरे कृष्णा। तो वृंदावन अपने घर को हम नर्क से वृंदावन कैसे बनाएं। वास्तव में हर किसी व्यक्ति का घर वृंदावन होना चाहिए। वृंदावन मतलब आनंदमय और एक शांतिमय स्थान, उसको बोलते हैं वृंदावन। तो हमें अपने घर को हम कुरुक्षेत्र से या फिर नरक से हम वृंदावन कैसे बनाएं। तो वो स्थान नरक जैसा है जहाँ पर सदैव झगड़ा, लड़ाई, मार पीट, किसी प्रकार का शुद्धि का जीवन नहीं, कोई शुद्ध आचरण नहीं, कोई साधना नहीं, कोई आराधना नहीं, केवल भौतिकतावादी जीवन से संबंधित पूरी घर डूबा हुआ है उस कार्य में। ऐसे घर जो है नरक जैसे घर है, जहाँ पर सदैव झगड़ा लड़ाई होते रहता है, हमेशा मारपीट होते रहता है, कोई शुद्ध आचरण नहीं है, कोई सदाचार नहीं है, कोई शुद्धता का जीवन, खान पान, रहन सहन नहीं है। खाएंगे पिएंगे, मांस खाएंगे, नशा करेंगे, जुआ खेलेंगे, अनेक प्रकार के पाप कर्म करेंगे, कोई भजन भक्ति नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई आराधना नहीं, कोई साधना नहीं। तो ऐसा घर जो है अक्सर कलह से परिपूर्ण होता है। तो इस तरह का जो जीवन है वो नारकी जीवन के समान है। और वृंदावन क्या है? वृंदावन में सदैव शांति, सुख, आनंदमय। जो कोई भी वृंदावन, जो कोई भी आप में से कोई भी व्यक्ति वृंदावन गया होगा, वो जरूर बहुत ही आनंद की महसूस किया होगा वृंदावन में। वृंदावन में जा कर के और वृंदावन से आ कर के भी बहुत आनंद की महसूस करते हैं अपने आप में। तो वृंदावन का नाम लेते ही व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही दिव्य चेतना या शुद्ध भावना उत्पन्न होती है। तो वृंदावन मतलब शांतिमय, आनंदमय, सुखमय और प्रेममय जीवन है, जहाँ शुद्ध आचरण, शुद्ध जीवन, भगवान की भक्ति, शांतिमय, आनंदमय और कोई प्रकार का लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। इस प्रकार का तो लाइफ जीते हैं जो लोग, वो लाइफ क्या है? वो वृंदावन के समान है, जहाँ प्रतिदिन भगवान का नाम जप होता हो, घर में सब लोग सहपरिवार भगवान का नाम जप करता हो, गीता भागवत का पठन करते हो, भगवान की कथाओं का चर्चा करते हो, सुनते हो, भगवान की आरती होता हो उस घर में, भगवान श्री राधा कृष्ण की आरती होता हो, और भगवान को अर्पण करके शुद्ध शाकाहारी, बिना प्याज लहसुन के द्वारा बनाया गया भगवान को अर्पित महाप्रसाद खाते हो। इस तरह का जो जीवन है वो वृंदावन के जैसा है। अपने घर में एक वृंदावन की चेतना रखना चाहिए व्यक्ति को। अपने घर में एक बहुत सुंदर अनेक प्रकार के चित्र लगा के रखते हैं, भौतिक वादियों का चित्र, फालतू का चित्र लगा के रखते हैं, बड़ा बड़ा पोस्टर। उससे अच्छा हम भगवान कृष्ण के गोचारण की लीला, उनकी गोचारण की लीला, किस तरह भगवान वृंदावन में प्रतिदिन गोचारण करने के लिए जाते हैं, भगवान की गोचारण लीला, मैया यशोदा के साथ उनकी अनेक प्रकार की लीलाएं हैं, माखन चोरी की लीला इत्यादि इत्यादि अनेक भगवान की लीलाओं का चित्रण है। उस चित्र को अपने घर में, अपने हॉल में लगाना चाहिए, ताकि हम प्रतिदिन अंदर जाते समय, बाहर आते समय उसको हम सोते हुए देखते हुए सो जाएं और उनको देखते हुए जागें। तो इस तरह का चेतना बना के रखना। घर के आसपास, घर में तुलसी लगाएं, तुलसी की पूजा करें। आसपास हरा जमीन है तो हरा भरा वहाँ कुछ वृक्ष लगाएं। इस प्रकार से अपने मनोभाव से, अपने शुद्ध चेतना से हम अपने घर को वृंदावन बना सकते हैं। तो वृंदावन मतलब आनंदमय, शांतिमय और सुखमय जीवन। जिस तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से झारखंड होते हुए वृंदावन जा रहे थे, तो उन्होंने
देखा झारखंड के जंगल में जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन के लिए वो सभी जीव, शेर, भालू, हिरण, हाथी, ये सब एकत्रित हो गए। जनरली हिरण और शेर एक जगह नहीं रहते हैं, क्योंकि शेर हिरण का शिकार कर देता है। हाथी और शेर एक जगह नहीं रहते हैं। भालू और शेर एक जगह नहीं रहते हैं। इनमें से कोई भी एक जगह नहीं रहते, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन जब भगवान चैतन्य महाप्रभु उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो ये सारे जीव, शेर, भालू, हिरण, हाथी, ये सब इत्यादि आ करके श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जब चैतन्य महाप्रभु ने बोले कि बोलो कृष्ण, तो सब लोग हाथ ऊपर करके कृष्ण का नाम लेने लगे। वो लोग ने अपनी सारी दुश्मनी त्याग दिए थे, अपनी सारी वैरता भाव को सब त्याग दिए थे और भगवान की दिव्य नाम को उच्चारण करने में भाग लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले यही वृंदावन है। तो इस तरह हम अपनी घर को एक नारकी जीवन से अपने घर को एक वृंदावन की चेतना में परिवर्तित कर सकते हैं। हरे कृष्णा।